यस। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस कम्युनिकेशन। मतलब ऑक्टोपस क्या है आपको पता है, समुद्र में ऑक्टोपस नाम का एक जीव होता है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे आपको पता भी लग जाएगा। ऑक्टोपस वो जिसके 8-9 टेंटिकल्स होते हैं, मतलब बाजुएं सी होती हैं। तो ऑक्टोपस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है आपस में इंफॉर्मेशन इधर उधर करना। तो ऑक्टोपस कम्युनिकेशन रिलाइज, रिलाइज RELY, उसको इन्होंने रिलाइज लिखा है क्योंकि कम्युनिकेशन सिंगुलर के साथ। ऑक्टोपस कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन अ रेंज ऑफ सिग्नल्स एंड जेस्चर्स, कि वो काफ़ी तरह के उनके सिग्नल और जेस्चर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। रिलाइज मीन्स डिपेंड करना, भरोसा करना। डैश कॉम्प्लेक्स मैसेजेस विद देयर कम्युनिटीज। तो अब देखें, पहले मीनिंग देख लेते हैं। साइटिंग मैंने साइट, एग्जाम्पल देना। रीअश्योरिंग, दोबारा से अश्योर करना, किसी को तसल्ली देना। कन्वेइंग, मैसेज कन्वे करना। अप्रोचिंग, किसी की तरफ पहुंचना, अप्रोच करना। टर्न मैंने मुड़ना। रियलिटी, रियलिटी आपको पता होगा। लॉन्चिंग, लॉन्च करना। साइंस, इशारे। रूट्स, मतलब रूट, राउट भी कह देते हैं इसको, रूट मैंने रास्ते। और एक्सट्रैक्टिंग, निकालना, जैसे तेल निकालते हैं हम बीजों में से, तो उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ऑक्टोपस कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन अ रेंज ऑफ सिग्नल्स एंड जेस्चर्स डैश कॉम्प्लेक्स मैसेजेस विद इन देयर कम्युनिटीज। विद इन देयर कम्युनिटीज मतलब उनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर वो मैसेजेस को क्या करेंगे, कन्वे करेंगे। व्हेन डैश अ डोमिनेंट ऑक्टोपस, जब एक, मतलब जब डैश अ डोमिनेंट ऑक्टोपस, मतलब एक डोमिनेंट होता है जो ताकतवर हो, जो मजबूत हो, जो औरों को डोमिनेट कर रहा हो। तो डोमिनेंट ऑक्टोपस को क्या करते हैं, अ यंगर लेस डोमिनेंट, मतलब एक छोटा, यंगर का मतलब जवान कह लीजिए, या वैसे छोटा होता है, जैसे यंगर, आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो वो किसी भी उम्र में छोटा होगा तो उसको यंगर ही कहते हैं। तो एक छोटा और जो कम डोमिनेंट है, वन, मतलब ये इन्होंने कंपेयर किया है कि एक डोमिनेंट ऑक्टोपस है और एक यंग है और कम डोमिनेंट ऑक्टोपस है। तो व्हेन डैश अ डोमिनेंट ऑक्टोपस, अ यंगर लेस डोमिनेंट वन माइट डिस्प्ले स्पेसिफिक पोस्चर्स और कलर्स, मतलब दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा कुछ पोस्चर्स को या कलर्स को। अब देखो कौन, व्हेन मैंने व्हेन अप्रोचिंग, अब आप इसको अप्रोचिंग करके देखो कि जब अप्रोच करेगा एक डोमिनेंट ऑक्टोपस, एक एक डोमिनेंट ऑक्टोपस को जब अप्रोच करेगा कौन, अ यंगर लेस डोमिनेंट, तो वो डिस्प्ले करेगा स्पेसिफिक पोस्चर्स। एज डैश ऑफ सबमिसिवनेस, अब देखें सबमिसिवनेस क्या होता है, मतलब सबमिसिव, किसी के आगे झुकना, किसी के आगे अपने आप को सबमिट कर देना, समर्पित कर देना, मतलब डर जाना कह लीजिए आप, सबमिसिवनेस, कि मैं तो आपके हवाले हूँ, आपने जो करना कर लो, तो उसको कहते हैं एज डैश ऑफ सबमिसिवनेस। एज, तो इसमें साइटिंग, रीअश्योरिंग, टर्न, रियलिटी, इसमें साइंस भी आ सकता है। एज साइंस मतलब साइन ऑफ सबमिसिवनेस, की मतलब आप उसके आगे झुक गए हो, उसका साइन है। दीज कैन इंक्लूड आर्म जेस्चर्स और कलर चेंजेस ऑफन accompanied by jetting water और changing textures। द डोमिनेंट ऑक्टोपस इन डैश, अब एक आया लेस डोमिनेंट, उसने क्या किया, डिस्प्ले किए कुछ स्पेसिफिक पोस्चर्स और कलर, वो दिखा रहा था, साइन मतलब सिग्नल से रिलेटेड है साइंस, तो वो दिखा रहा है अपनी सबमिसिवनेस। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, आर्म जेस्चर्स, हाथों के इशारे, और कलर चेंज, और साथ साथ है कंपनी मैंने साथ साथ चलना, क्या, जेटिंग वाटर, थोड़ा पानी छोड़ना और अपने टेक्सचर को चेंज करना। अब जो डोमिनेंट ऑक्टोपस है, इंटर्न मतलब वो बदले में करेगा। डोमिनेंट ऑक्टोपस इन टर्न में रिस्पोंड, मतलब वो जवाब देगा। अब पहले तो वो गया, जो लेस डोमिनेंट था उसने ये चीजें की, और जो डोमिनेंट था उसने बदले में क्या किया, रिस्पोंड विद डैश सिग्नल्स सच एज जेंटल आर्म टच, किसी को अगर जेंटली हम आर्म से टच करें या फिर रिलैक्स पोस्चर को अडॉप्ट करें, तो ये चीज़ें दोनों क्या होती हैं, रीएश्योरिंग, मतलब उसको तसल्ली होगी कि ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेट्स सी।